आज बात करते हैं भारतीय संसद की एक ऐसी गजब की शक्ति के बारे में, एक ऐसी ताकत जो बोलने की आजादी को बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा फोरम जहां कोई अपने दिल की बात, अपनी राय, यहां तक कि चाहे कितनी भी तीखी आलोचना क्यों न हो, वो सब कुछ कह सके, और वो भी बिना किसी डर के। हाँ, बिल्कुल सही। बिना इस खौफ के कि उनकी कही बातों के लिए उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। है ना कमाल की बात? सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए इसी कमाल की बात के तह तक चलते हैं, क्योंकि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक हकीकत है। पता है, हमारे संसद सदस्यों के लिए ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, ये हकीकत है। इसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार, यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये एक तरह का संवैधानिक कवच है, एक सुरक्षा कवच जो उन्हें अपना काम बिना किसी बाहरी दबाव या डर के करने की पूरी आज़ादी देता है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये खास शक्ति इस्तेमाल कहाँ होती है? तो इसका जवाब है भारत की लोकसभा में। लोकसभा, जिसे हम सब हाउस ऑफ द पीपल या जनता का सदन के नाम से जानते हैं, वो हमारे लोकतंत्र का, हमारी डेमोक्रेसी का दिल है। यहीं तो देश भर से चुने हुए नुमाइंदे आते हैं, बहस करते हैं और देश का भविष्य तय करने वाले कानून बनाते हैं। और जानते हैं इस सदन की ताकत कितनी है? इसमें मैक्सिमम 550 सदस्य हो सकते हैं। ये नंबर अपने आप में हमारे देश की विशालता और इसकी विविधता को दिखाता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 81 ये बताता है कि ये सदन बनता कैसे है। देखिए, इसमें राज्यों से 530 सदस्य तक आ सकते हैं और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां से 20 सदस्य तक। और हाँ, अगर किसी को इस अहम सदन का सदस्य बनना है तो कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सब होता कहाँ है। तो चलिए अब इस विशेषाधिकार की शक्ति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, सर थॉमस एर्स्किन मे ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये उन खास अधिकारों का एक सेट है जो संसद और उसके मेंबर्स को मिलता है, जिनके बिना वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं सकते। मतलब अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये डेमोक्रेसी की गाड़ी चलाने के लिए एक बहुत जरूरी टूल है। और भारत में ये कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाकायदा हमारे संविधान के आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि सदन के अंदर बहस पूरी तरह से निडर और खुली हो। तो आखिर ये प्रिविलेज हैं क्या? देखिए, आर्टिकल 105 के हिसाब से जो सबसे बड़ी बातें हैं वो ये हैं। पहली, संसद के अंदर बोलने की पूरी आज़ादी। और दूसरी, सदन में कुछ भी कहा हो या किसी भी तरह से वोट दिया हो, उस पर कोई भी कोर्ट केस नहीं हो सकता, पूरी इम्यूनिटी। अब ये तो बहुत बड़ी पावर हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पावर अनलिमिटेड है? क्या इसकी कोई सीमा है ही नहीं? और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। ये हमें ले जाता है संसद की शक्ति और हमारे कोर्ट्स यानी न्यायपालिका के रोल के बीच की एक रस्साकशी की तरफ। इसे समझने के लिए ना दो अलग अलग सिस्टम्स को देखना पड़ेगा। एक तरफ है यूके, जहां पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, मतलब वहां संसद ही सुप्रीम है, सबसे ऊपर। लेकिन भारत में क्या है? यहाँ है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, मतलब हमारे यहाँ बॉस कौन है? संसद नहीं, बल्कि हमारा संविधान। और इस बॉस यानी संविधान की सुप्रीमेसी का गार्ड कौन है? वो है जुडिशियल रिव्यू की ताकत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी अदालतें, हमारे कोर्ट्स ये चेक कर सकते हैं कि संसद जो भी कर रही है वो संविधान के दायरे में है या नहीं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है राजा रामपाल केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हर जांच से परे है, उसे भी फंडामेंटल राइट्स और संविधान के दूसरे प्रोविजंस की कसौटी पर कसा जाएगा। मतलब साफ है, कोर्ट सिर्फ प्रोसीजरल गलतियों को नहीं देख सकते, बल्कि अगर कोई काम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी असंवैधानिक है तो उस पर भी वो दखल दे सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये जो बैलेंस है ये इतना मैटर क्यों करता है, ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, संसद के काम और संवैधानिक अधिकारों के बीच ये जो एक तरह की खींचतान दिखती है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है, एक बहुत जरूरी फीचर है। ये बैलेंस दो बहुत जरूरी काम करता है। एक तरफ ये पक्का करता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बिना डरे बहस कर सकें,
और वहीं दूसरी तरफ ये हम सब नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की भी हिफाजत करता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बड़ा सवाल आज भी खड़ा है, एक बहस जो लगातार चलती रहती है। क्या ये जो विशेषाधिकार हैं, जो ज्यादातर परंपराओं और कन्वेंशंस पर चलते हैं, क्या उन्हें एक साफ सुथरे कानून की शक्ल दे देनी चाहिए? इसी को कोडिफिकेशन कहते हैं। ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है जिस पर कानूनी और सियासी गलियारों में खूब बहस होती है। क्या इन्हें लिख देने से क्लैरिटी आएगी या फिर ऐसा करने से इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।